अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे थ्योरम नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 का। इससे पहले हमने थ्योरम नंबर 1, 2, 3 और 4 को हमने सोल्व किया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एक सीक्वेंस से चलना है। सबसे पहले आपने थ्योरम नंबर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 को आपने सोल्व करना है। उसके बाद आपने थ्योरम नंबर 5 पे आना है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि थ्योरम को हम कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हम बयानात दलाइल लिखते हैं, कैसे हम मालूम मतलूब और अमल को लिखते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो थ्योरम नंबर 1, 2, 3 का जो लिंक है वो मैंने नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले आप उनको सोल्व करें, आप एक सीक्वेंस से चलें। तो ये आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 9 के जो थ्योरम है हम इनको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम जो चैप्टर नंबर 12 है हम उसके थ्योरम जितने भी हैं एक एक करके उनको भी सोल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो देखिए थ्योरम नंबर जो 5 है वो हमारे पास क्या है, वो हमें ये कह रहा है कि दायरे के दो वतर जो मरकज़ से मुसावी अल फासला हों बाहम मुतमासल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दायरा क्या होता है। दायरे की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको समझाई हुई है। अगर आप एक सीक्वेंस से चल रहे हैं तो सबसे पहले हम एक दायरा लगाएंगे। ठीक है, दायरे के दो वतर, वतर वो होता है जो यानी कि एक ख़त होता है जो दायरे के मरकज़ से ना गुज़रे। अगर दायरे के मरकज़ में से गुज़रेगा तो वो क्या होगा, हमारे पास कुतर होगा। अगर मरकज़ में से नहीं गुज़रेगा तो वो क्या होगा, वतर होगा। यानी दायरे के दो वतर, दायरे के हम क्या लेंगे, दो वतर लेंगे। सबसे पहले हम दायरा लगाएंगे, दायरा लगाएंगे उसके हम दो वतर लेंगे, ए बी और सी और डी। ठीक है, मरकज़ से मुसावी अल फासला हों। हमने वतर जो हैं वो दायरे में इस तरह लगाने हैं कि वो सेंटर से मुसावी अल फासला हों, यानी कि जो हमने ए और बी, सी और डी दो हमने वतर लिए हैं ना, और ये इनका फासला जो है यानी कि ओ से यहाँ तक और ओ से यहाँ तक ये बराबर होना चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होना चाहिए, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी सबसे पहले हम एक दायरा बनाएंगे। दायरा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे दो वतर लेंगे दायरे के अंदर। ठीक है, जो यानी कि जो हमारा मरकज़ होगा ना उससे मुसावी अल फासला हो। ठीक है, तो बाहम मुतमासल होते हैं। बाहम मुतमासल होने का मतलब ये है कि ये ए बी की जो लेंथ है और सी डी की जो लेंथ है ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये ए बी 2 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 2 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। हमने प्रूव क्या करना है कि ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई क्या है, बराबर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये देखें मैंने शक्ल बनाई हुई है यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दायरा बनाएंगे। दायरा बनाने के बाद हम ए बी और सी डी यहाँ पे क्या लेंगे, दो वतर लेंगे। ठीक हो गया, और हम इस तरह इसको दायरे के अंदर शो करेंगे कि इसका जो फासला है ओ से, यानी कि ओ का मतलब ओरिजिन है, यानी कि इसका मरकज़ी फासला है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। इस तरह हमने ये दो वतर दायरे के अंदर लगाने हैं। ठीक हो गया, और इसको हमने प्रूव करना है कि जो ए बी और सी डी की जो लंबाई है ये क्या है, बराबर है। ठीक हो गया, अभी हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मालूम। मालूम में हम क्या लिखेंगे कि एक दायरे का मरकज़ ओ और दो वतर ए बी और सी डी हैं। ठीक हो गया, यानी उसने बताया हुआ है कि एक दायरा है उसके दो वतर हैं। तो हम मालूम में क्या लिखेंगे, मालूम में हमें यह है कि हमारे पास एक दायरा है, उसके दो वतर हैं हमारे पास ए बी और सी डी, दो हमारे पास क्या है, वतर हैं। आप इनके नाम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो बुक में लिखे हुए हैं बेहतर यही है कि आप यही नाम इसके लिखें। ठीक है, ए बी और सी और डी हैं। ठीक है, तो जब के ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पे, तो ए बी का हम तसनीफ़ करेंगे। ए बी की तसनीफ़ कैसे करते हैं हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ए बी पर हम एक अमूद गिराएंगे। ठीक है, अमूद का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री का हम जाविया बनाएंगे। ठीक है, ये जो साइन होता है ना ये वाला, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, यानी कि सी डी, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए बी। ठीक है, ए बी पर हम ओ एच, यानी कि ए बी पर हमने क्या किया, ओ एच एक परपेंडिकुलर गिरा, यानी कि 90 डिग्री का एक हमने जाविया लिया। आप साफ लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि अगर ए बी 2 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर इधर छोड़ दें, एक इधर छोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को आप सेंटर से मिला दें। ठीक हो गया, और ये सी और डी है, आप एक ये ख़त लें। ठीक है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है टोटल ना, तो 1 सेंटीमीटर छोड़ के इसको सेंटर से मिला दें। ठीक है, तो ये इस पर अमूद हो जाएगा, यानी इसका हाफ हो जाएगा, यानी निसफ हो जाएगा।
अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ओ सी डी पर ओ के यानी कि सी डी पर ओ के हमने परपेंडिकुलर गिराया यानी कि अमूद गिराया, और ए बी पर हमने ओ एच परपेंडिकुलर गिराया यानी कि इस पर अमूद गिराया। ठीक हो गया। तो यानी कि ये 90 डिग्री का ज़ाविया हमने बना दिया इस पर। तो ओ एच और ओ के यानी कि बराबर होगा, ओ एच और ओ के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने हमने जो अबारत है ना उसमें लिखा हुआ है कि दो वतर जो मरकज़ से मुसावी फासला हों, यानी कि ये मरकज़ है, ठीक है, ओ, और ये इसका फासला जो है ओ एच और ओ के बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमें उसने जो अबारत है उसमें ये हमें दिया हुआ है, यानी कि मालूम है कि ओ एच और ओ के क्या है, बराबर है। ये तो हमने मालूम में लिख दिया। ठीक है। मतलूब में हम वो चीज़ लिखेंगे जो हमने प्रूव करनी है, यानी कि ए बी और सी डी क्या है, बराबर है, ये हमने प्रूव करना है। तो एम का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी इसकी लंबाई ए बी और सी डी की जो लंबाई है वो क्या है, बराबर है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक हो गया। अमल में क्या करेंगे, नुक्ता ए और सी को नुक्ता ए और सी को नुक्ता ओ से मिलाएं। आपने पेपर में क्या लिखना है, मिलाया लिखना है, क्योंकि ये हमें सिखा रहा है मिलाएं, लेकिन हम पेपर में इस पर अमल करेंगे। ठीक है, आपने मिलाया लिखना है। ए और बी, ए और सी को, यानी कि ए ये हमारा और ये सी है, इसको नुक्ता हमने क्या किया, ओ के साथ मिला दिया। जो चीज़ आप खुद से करेंगे उसको आपने ऐसे डॉट लगाने हैं। ठीक है। तो ओ को सी से और ओ को ए से हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक हो गया। इस तरह दो कायमतुल ज़ाविया मुसलसान ओ ए एच और ओ सी के बन गई। ठीक हो गया। कायमतुल ज़ाविया मुसलस वो होती है जिसका एक ज़ाविया 90 डिग्री का हो। ये जो मैंने साइन लगाया हुआ है ना, ये 90 डिग्री को शो कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो के है और एच है ये 90 डिग्री का ज़ाविया है। कायमतुल ज़ाविया मुसलस क्या होती है, जिसका एक ज़ाविया 90 डिग्री का हो। ठीक है, ये हमने अमल कर दिया। अभी हम इसके लिखेंगे बयानात और दलाइल। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बयानात हैं, ये हमारे पास दलाइल हैं। अभी आपने इनको गौर से देखना है। ठीक है। इंशाल्लाह मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँगा कि ये कैसे लिखी हुई है। ठीक है, बयानात में और दलाइल में। ठीक है। अभी देखें, कायमतुल ज़ाविया मुसलसान, यानी हमारे पास दो मुसलसें बनी है ना, कौन कौन सी, ओ सी के और ओ ए एच, ये हमारे पास दो मुसलसें बन गई हैं। ठीक है। तो ओ ए और ओ सी क्या हैं, बराबर हैं, ये एक ही दायरे के रदास हैं। तो दायरे की जो डेफिनेशन है वह मैंने बताया था कि मरकज़ से कोई भी दायरे पे पॉइंट हो वो उससे हम फासला होता है, यानी कि एक नुक्ता के इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे निकात जो उस नुक्ता से हम फासला हों क्या बनता है, दायरा बनता है। अगर हम उनको मिलाएं तो ये एक सी पॉइंट है और ये हमारे पास एक ए पॉइंट है। ठीक है। तो ये एक रदास है, तो दायरे का रदास कहीं पे भी हो वो उसके यानी कि सेंटर से क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि फासला में बराबर होता है। जैसा कि ये हमारे पास बी है ना पॉइंट, ये ओ बी भी बराबर है होगा और ओ डी भी बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक दोनों रदास हैं। ठीक है। अगर इनको आपस में मिलाता हूँ ना तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है। तो अभी मैंने ओ को सी से मिलाया है और ओ को ए से मिलाया है, ये दोनों रदास हैं दायरे के। ठीक है। ओ सी और ओ ए क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक हो गया। और ओ एच और ओ के क्या है, मालूम में हमें बताया हुआ है कि ये बराबर हैं, यानी कि ये दो हमारे पास जो इसके वतर हैं वो, यानी कि वो मैं कह रहा कि मरकज़ से मुसावी फासला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ओ एच और ओ के क्या होगा भी आपस में बराबर होगा। ठीक हो गया। अभी देखें, वो हमें कह रहा है कि ओ ए एच, ठीक है, बराबर है ओ सी के, यानी कि एक तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि ओ सी और ओ ए बराबर है, यानी कि इसका जो वतर है वो क्या है, इस मुसल्लस का और इस मुसल्लस का वतर क्या है, बराबर है। और एक हमने साइड बराबर प्रूव कर दी कि ओ एच और ओ के क्या है, बराबर है। ठीक है। तो एच एस का असूल का मौजूआ, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, यानी कि इसका जो वतर है, और एस का मतलब है साइड। ठीक है, यानी कि इसका एक वतर और एक साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में क्या होता है कि दो साइडें और एक ज़ाविया बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसकी दो साइडें और एक जो इसका एंगल है यानी कि 90 डिग्री का ज़ाविया है, तो ये क्या होंगे, भी बराबर होंगे। कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में दो साइडें और एक ज़ाविया बराबर होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो बस हम कह सकते हैं कि ए एच बराबर है
सी के ए एच, यानी कि ए एच बराबर है सी के। ठीक हो गया। अगर दो साइडें और एंगल बराबर हो जाए, एक एंगल बराबर हो जाए तो ये मुसल्लस, एक ये मुसल्लस इस मुसल्लस के बराबर होगी। तो अगर ओ सी और ओ ए बराबर है और ओ एच ओ के बराबर है, ठीक है, तो दो साइडें बराबर होंगी। और कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस वो बार बार कह रहा है कि 90 डिग्री का ज़ाविया इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दोनों मुसल्लस से बराबर नहीं होगी। तो सी के और ए एच भी क्या होंगे, भी बराबर हो गए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो बात कंप्लीट होगी। अभी देखें, अभी वो ये कहना चाह रहा है कि ए एच की वैल्यू क्या होगी। ए एच बराबर होगा हाफ ए बी का। ठीक है, ए एच यानी कि ये हमारे पास ए एच है ना, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए एच की ए बी का हाफ होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ए और बी क्या है अभी 2 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, तो ए एच की वैल्यू क्या होगी, ए बी का हाफ होगी। यानी ए एच की वैल्यू ए बी का हाफ होगी, यानी कि ए बी परपेंडिकुलर है ओ एच का। इसका मतलब होता है 90 डिग्री का ज़ाविया यानी परपेंडिकुलर, यानी कि इसकी तसनीफ़ कर रहा है, ए बी की ओ एच क्या कर रहा है, तसनीफ़ कर रहा है। ये हमें क्या है, मालूम में है। ठीक हो गया। तो ए एच की वैल्यू क्या होगी, ए बी का हाफ होगी। अभी देखें सी के की वैल्यू क्या होगी, वो सी डी का हाफ होगी। यानी सी के की वैल्यू सी के की वैल्यू सी डी का हाफ होगी। ठीक है, ये भी हमें मालूम है कि सी डी पर ओ के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि इसकी तसनीफ़ कर रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी देखें ए एच सी के बराबर है, यानी कि ए एच बराबर है सी के। अगर ये लेफ़्ट साइड बराबर है तो इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। ये 1 और 2 को अभी आप देखें। ठीक है, किसको देखें, 1 में साबित शुदा है, 1 में ये साबित शुदा है कि ए एच किसके इक्वल है भाई, सी के। ये वैल्यू वो कह रहे हैं। ठीक है, आप इसको भी देख लें कि ए एच बराबर है सी के, यानी कि अगर ये लेफ़्ट साइड बराबर होगी तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। ठीक है, ये आप मैथ का रूल है कि लेफ़्ट साइड अगर बराबर हो तो राइट हैंड साइड भी क्या होती हैं, बराबर होंगी। अगर मैं ए एच को सी के बराबर रखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि 1/2 यानी कि हाफ ऑफ ए बी हाफ सी डी ये भी बराबर होंगी। तो इसको मैंने लिख लिया कि हाफ ए बी ये इक्वल है हाफ सी डी के। ठीक है, इसमें से आप हाफ को कैंसिल कर दें, 1/2 को इधर से भी कैंसिल कर दें, 1/2 को इधर से भी कैंसिल कर दें, तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, अभी सी डी के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। यही बात हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है कि ए बी सी डी के इक्वल है। ठीक हो गया। यानी कि अगर हम एक दायरा के दो वतर लें जो उस मरकज़ से मसावियुल फासला हों, ठीक है, तो वो बाहम मुतमासिल होते हैं। बाहम मुतमासिल होने का मतलब ये है कि वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा, और अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि ए बी ये किसके इक्वल है, सी डी के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हम एक दायरा लेंगे, ठीक है, उस पर हम 2 वतर लेंगे। ठीक हो गया, जो उस यानी कि जो हमारा मरकज़ होगा उससे क्या हो, मसावियुल फासला हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी पर हम एक अमूद गिराएंगे, ओ एच का उसको नाम देंगे, सी डी पर हम एक अमूद गिराएंगे, उसको ओ के का नाम देंगे। उसके बाद हम ओ को सी से मिला देंगे, ओ को ए से मिला देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम इधर आ जाएंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कि ये दो मुसलसल हमारे पास बन गई हैं, ओ ए इक्वल है ओ सी के, यानी ओ ए इक्वल है ओ सी के, क्योंकि ये रदास हैं। मालूम हमें है ओ एच इक्वल है ओ एच इक्वल है ओ के, ये हमें मालूम में है। ठीक है, ए एच इक्वल है सी के। ठीक है, मैंने बता दिया कि अगर दो साइडें और एक ज़ाविया बराबर हो जाएं तो ये दोनों मुसलसल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दो और 10 बराबर हो गए, ये तो हमें मालूम में है। तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि सी के ए एच के बराबर होगा। तो फिर हमने ए एच की वैल्यू बतानी है, ए एच की वैल्यू ए बी का हाफ होगी और सी के की वैल्यू सी डी का हाफ होगी। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। ये हमने बराबर रख ली। 1/2 इसमें से भी गायब कर दें, 1/2 इसमें से भी गायब कर दें, यानी यहाँ से कैंसिल कर दें। ठीक है, ये इक्वल जो साइन होता है ना, ये अब ये समझ लें कि एक तराजू का साइन है। अगर इसमें से भी 2 kg इसमें से भी 2 kg हम निकाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें भी 2 kg ऐड कर दें, इसमें भी 2 kg ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो साइन होता है ना इक्वल का, बराबर का, यानी मुसावी का, इसका मतलब आप तराजू समझ लें। अगर 1/2 इसमें से भी मैं कैंसिल करता हूँ, 1/2 इसमें से भी मैं कैंसिल करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा अभी, सी डी के। यही हमने प्रूव करना था। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स जो थ्योरम नंबर 5 है मैंने एक एक चीज़ बताई है कि वो हमें क्या कह रहा है कि आपको समझ आई होगी। आपने, मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ कि आपने एक सीक्वेंस से चलना है। सबसे पहले आपने थ्योरम नंबर 1 2 3 4, उसके बाद आपने 5 को सोल्व करना है कि आपका एक माइंड बन जाए कि थ्योरम को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैप्टर नंबर 9 के जो थ्योरम थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम चैप्टर 12 को सोल्व करेंगे। एक एक थ्योरम भी मैं उसका आपको करवाऊंगा, कोई भी थ्योरम मैं स्किप नहीं करूंगा। फिर भी इन तमाम में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हम इंशाल्लाह मसले को सोल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।